आप सभी भक्तों को हरियाली अमावस की ढेर सारी शुभकामनाएं। भक्तों, हरियाली अमावस्या सावन महीने की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को आती है। आज के दिन यानी हरियाली अमावस के पावन दिन श्रीमद् भागवत गीता की श्रवण करने से व्यक्ति का अंतकरण शुद्ध होता है, मन शांत होता है और आत्मा को परमात्मा की ओर बढ़ने की राह मिलती है। इस दिन गीता के ज्ञान से केवल पापों का नाश नहीं बल्कि आदतों, स्वभाव और जीवन के दृष्टिकोण में दिव्यता आ जाती है। प्रकृति के इस उत्सव में जब आत्मा प्रकृति से जुड़ती है तब गीता के वचनों से उसे अपने सच्चे स्वरूप का बोध होता है। जो व्यक्ति हरियाली अमावस के दिन गीता श्रवण करता है उसके जीवन में भक्ति, ज्ञान, शांति और संतुलन स्वतः आने लगते हैं। यह दिन उन पितरों को भी शांति देता है जो अभी तक गति की प्रतीक्षा में हैं। गीता पाठ से उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है और कुल में सुख शांति आती है। साथ ही जो मनुष्य जीवन में मोह, चिंता, क्रोध और भ्रम से घिरा हो उसे स्पष्ट दिशा और मानसिक बल प्राप्त होता है। हरियाली अमावस्या पर गीता सुनने मात्र से जीवन में रुकी हुई मनोकामनाएं पूर्ण होती है, परिवार में सौभाग्य बढ़ता है, पुण्य फल मिलता है और ईश्वर की कृपा बनी रहती है। तो आइए भक्तों, अपने जीवन की मंगल कामना को करते हुए आज की इस दिव्य कथा का श्रवण करें। प्रेम से बोलिए हरे कृष्णा। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र। तब श्री कृष्ण की दया युक्त नेत्रों में आंसू भरकर व्याकुलचित अर्जुन से बोले, हे अर्जुन, अनर्थ के सेवन करने योग्य अपयश कारक नरक में गिरने वाला मोह इस समय तुम्हारे मन में कहाँ से आया? तुम कायर मत बनो, यह शोभा नहीं देता। तुम हृदय की दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के निमित्त खड़े हो जाओ। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, मैं रण में पूज्य भीष्म और द्रोणाचार्य के ऊपर बाण प्रहार कर कैसे युद्ध कर सकता हूँ? इस लोक में महात्मा गुरुजनों को न सताकर भीख मांग भोजन करना उत्तम है और अर्थ की कामना के लिए गुरुजनों को मारकर उनके रक्त से सने भोगों को भोगूंगा। हम नहीं जानते कि युद्ध में कौन जीतेगा। यदि हम जीत भी लेंगे, लेकिन जिनको मैं मारूंगा उन्हें मारकर मैं तो जीवित रहना भी नहीं चाहता। वहीं धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे सामने प्रस्तुत है। दीनता से मेरी स्वाभाविक वृत्ति नष्ट हो गई है और धर्म के विषय में मेरा चित्त मोहित हो गया है। मैं आपसे पूछता हूँ, जिससे निश्चय करके मेरा भला हो आप मुझे समझाकर बताइए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ और आपकी शरण में हूँ। अतः मुझे ज्ञान शिक्षा दीजिए। मुझे पृथ्वी का निष्कंटक राज्य मिल जाए और देवता का भी आधिपत्य मिल जाए तो भी ऐसा कोई उपाय नहीं दिखता कि जो मेरी इंद्रियों को दुखाने वाले शोक को दूर करे। हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूँगा। यह कहकर अर्जुन चुप हो गए। संजय बोले, हे राजन, दोनों सेनाओं के बीच में खिन्न होकर बैठे अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण ने ये वचन कहे, हे अर्जुन, जिसके लिए शोक नहीं करना चाहिए तू उसके लिए शोक करता है और पंडितों के वचन तू कहता है। तो पंडित लोग न मरों का सोच करते हैं और न जीवितों का सोच करते हैं। यह बात असंभव है कि मैं पहले न था, तुम भी न थे और यह राजा भी न थे और इसके बाद भी न रहेंगे। जैसे देहधारियों की इस देह का लड़कपन, जवानी, बुढ़ापा ये अवस्था होती है, जैसे ही मृत्यु के बाद दूसरी देह की भी होती है। इसलिए पंडित लोग मोक्ष को प्राप्त नहीं होते। इंद्रियों का सप्तरादि विषयों से संयोग जारा, गर्मी आदि सुख दुख देने वाला है। आने जाने वाले और नाशवान जानकर इन्हें सहन कर। हे नर श्रेष्ठ, सुख दुख को समान मानने वाले जिन वीर पुरुष को यह ब्रह्म पदार्थ
कलेश नहीं देते वह मोक्ष पाने के अधिकारी है। असत का तो अस्तित्व नहीं है और सम का अभाव नहीं है। इस अविनाशी अचित्य और नित्य जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवन है। अतएव हे भारत, तुम युद्ध करो। जो पुरुष इस आत्मा को मारने वाला तथा जो मरने वाला मानते हैं वे दोनों ही ज्ञानी नहीं है, क्योंकि यह आत्मा न मारती है न मरती है। आत्मा न कभी जन्मती है न मृत्यु को प्राप्त होती है, न कभी जन्मी थी न कभी मरेगी। यह अजनबी, नित्य, कभी न घटने बढ़ने वाली और सनातन है। नष्ट होने पर भी वह नाश को प्राप्त नहीं होती। जो पुरुष इस आत्मा को नित्य, अविनाशी, निर्विकार और अनजन्मा जानता है वह जिसको घात करवेगा और जिसको मारेगा, जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र फेंक कर नया वस्त्र ग्रहण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने देह को छोड़कर नई देह धारण करती है। आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता, ना भीग या गल सकती है और ना सूख सकती है। यह अविनाशी, सर्वव्यापी, स्थिर, अचल और सनातन है। यह इंद्रियों से जाना नहीं जा सकता, यह कल्पना से भी परे है और इसमें हेर फेर नहीं हो सकता। इसलिए ऐसा जानते हुए तुम्हें शोक करना उचित नहीं है। हे महाबाहो, यदि तुम इस आत्मा को नित्य जन्म लेने वाला मानते हो तो शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो जन्मा है उसकी मृत्यु है और जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म होना निश्चय है। अतः जो बात अनिवार्य है उसके लिए सोच करना व्यर्थ है। जन्म लेने से पहले क्या था किसी को मालूम नहीं, मध्य में कुछ प्रकट होता है, फिर मरने से पीछे क्या होगा कोई नहीं जानता। ऐसी दशा में किसी बात का सोच करना क्या तुमको उचित है? कोई मनुष्य तो इस आत्मा को आश्चर्य से देखता है, आश्चर्यवत मानकर सुनता है, परंतु कोई देख कह व सुनकर भी भली प्रकार नहीं जानता है सबके शरीर में यह क्या आत्मा नित्य अविनाशी है। कारण सब प्राणियों के लिए तुमको सोच करना उचित नहीं। अपने धर्म को भी सोचकर घबराना उचित नहीं है, क्योंकि क्षत्रियो को धर्म पूर्वक युद्ध से बराबर कुछ भला करने वाला नहीं है। हे पार्थ, बिना इच्छा के स्वर्ग का द्वार रूप युद्ध तुमको स्वतः प्राप्त हुआ है। ऐसा सुअवसर भाग्यवान क्षत्रिय को ही मिलता है। यदि तुम अपने धर्म के अनुसार इस संग्राम को न करोगे तो अपना धर्म और बड़ाई खो बैठोगे और पाप को प्राप्त होगे। सब लोग सदा तुम्हारी अपकृति करेंगे और प्रतिष्ठा वाले पुरुषों के लिए अपयश का होना मृत्यु से भी बढ़कर है। ये महारथी लोग समझेंगे कि अर्जुन डरकर संग्राम से हट गया, और अब तक जो लोग तुम्हारे पराक्रम की प्रशंसा करते हैं वही अनेक तरह के दुर्वचन कहेंगे। इससे बढ़कर दुख तुमको क्या हो सकता है? यदि युद्ध में नष्ट हो गए तो स्वर्ग के भागी होगे, जीतने पर पृथ्वी के तल पर राज्य करोगे। इसलिए युद्ध के निमित्त दृढ़ प्रतिज्ञा होकर खड़े हो जाओ। सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, इन सब को समान समझकर युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। ऐसा करने से तुम पाप को प्राप्त नहीं होगे। हे पार्थ, यह ज्ञान उपदेश ज्ञान योग के विषय में तुझसे कहा गया है। अब निष्काम कर्म योग के विषय में सुनो। जिस ज्ञान को पाकर कर्म बंधन से तेरी मुक्ति होगी। कर्म योग मार्ग में एक बार प्रारंभ किए कर्म का नाश नहीं होता और विघ्न पड़ने पर भी शुभ फल तथा इस कर्म का केवल प्रारंभ ही संसार से छुड़ाकर पूर्व ब्रह्म प्राप्त करता है। निश्चय करने वाली बुद्धि इस निष्काम कर्म में एक ही है और कामना वाले पुरुष की बुद्धि एकाग्र नहीं रहती। हे अर्जुन, अज्ञानी उस पुष्पिता वाणी को ही स्वर्ग सुख से बढ़कर कुछ नहीं समझते। स्वर्ग सुख को ही जो उत्तम पुरुषार्थ समझते हैं
उनको कामनाओं से चित्त व्याकुल होने के कारण निश्चयात्मक बुद्धि से मोक्ष साधना उत्पन्न होती है, कारण कि उनका चित्त भोग आदि में सदैव निमग्न रहता है। जिन मनुष्यों का चित्त इस प्रकार मोह में लिप्त है और जिसकी आसक्ति भोग विलास और ऐश्वर्य में है, ऐसे पुरुषों के अंत कारण में निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती। हे अर्जुन, वेद त्रिगुणात्मक सकाम है, तुम निष्काम हो जाओ। सुख दुख को समान जानकर नित्य क्षेम आदि स्वार्थों में ना पड़कर धीरजवान और आत्मनिष्ठ हो। तुमको केवल कर्म करना चाहिए, तुम्हारे अधिकार में फल नहीं। तुम ना तो फल की अभिलाषा में काम करो और न निकम्मे ही रहो। फल की आशा त्याग कर कर्म की सफलता असफलता को समान समझकर तुम योगस्थ होकर कर्म करो। फल की इच्छा रखने वाले निष्कृष्ट होते हैं। काम कर्म करने वाला पुरुष ईश्वर कृपा से इसी संसार में सुकृत तथा दुष्कृत इन दोनों का ही त्याग कर देता है। जो सब कर्मों में कल्याणकारक है, कर्म फल को त्याग कर ही बुद्धि युक्त ज्ञानी पुरुष जन्म बंधन से हटकर मोक्ष को पाते हैं। जब तुम्हारी बुद्धि मोह बन के बाहर निकल जाएगी, तब तुम्हारा मन आगे सुनने वाली तथा हुई बातों से विरक्त हो जाएगी। अनेक श्रुति इस मृत्यु के वचन को सुनने से तुम्हारी बुद्धि भ्रमित हो गई है। जिस समय वह निश्चल होकर आत्मा में निश्चल होगी, तभी उनको तत्व ज्ञान प्राप्त होगा। अर्जुन ने पूछा, हे केशव, आत्मा स्वरूप में निश्चल बुद्धि वाला जिसको कहा है, उनके लक्षण क्या है? श्री कृष्ण जी बोले, हे अर्जुन, जो महात्मा पुरुष मन की कामनाओं को त्याग देता है और अपने आप ही से प्रसन्न रहता है, उसको निश्चल बुद्धि वाला कहते हैं। दुख में जिसके मन खेद नहीं होता और सुख में जिसको आसक्त नहीं होती तथा प्रीति भय क्रोध जिसके जाते रहते हैं, वह महात्मा स्थिर बुद्धि वाला मुनि कहलाता है। जो सर्वत्र स्नेह करना है, जो शुभ पदार्थ होने पर हर्ष नहीं करता, अशुभ से अप्रसन्न नहीं होता, उसी को स्थिर बुद्धि जानना चाहिए। और कछुआ जैसे अपने अंगों को सिकुड़ लेता है, उसी तरह जो पुरुष अपनी इंद्रियों को विषय से हटाता है, उनकी बुद्धि स्थिर जाननी चाहिए। हे अर्जुन, मोक्ष प्रयत्न करने वाले विद्वान व्यक्ति को भी प्रबल इंद्रिया बलात् उसके मन को जीत लेती है। इसलिए सब इंद्रियों को विषयों से रोक मेरे अंतर्ज्ञान में तत्पर हो जावे। जिसने इंद्रियों को बस में कर लिया है, उसकी बुद्धि निश्चल है। जो पुरुष विषयों के ध्यान में रहता है, उसमें उसकी प्राप्ति हो जाती है। प्राप्ति होने से कामना होती है, इच्छा के पूर्ण न होने से क्रोध से अविवेक होता है, अविवेक से स्मरण शक्ति नष्ट हो जाती है, स्मरण शक्ति के नष्ट होने से बुद्धि क्षय हो जाती है। जिसकी बुद्धि का नाश हुआ वह विनाश को प्राप्त होता है। जो पुरुष राग देश से रहित होकर इंद्रियों के विषय सुख का अनुभव करता है और अपने मन को बस में रखता है, वह शांति को प्राप्त होता है। शांति मिलने पर सब दुखों का नाश होता है। प्रसन्न चित्त वाले की बुद्धि तुरंत निश्चल हो जाती है। जो पुरुष योग युक्त नहीं है, उनको निश्चल बुद्धि उत्पन्न नहीं होती। भावना के न होने से शांति प्राप्त नहीं होती। शांत को सुख कहाँ से मिलेगा? इस कारण हे महाबाहो, जिसने इंद्रियों को विषय से सर्वथा रोक रखा है, उसी की बुद्धि स्थिर है। जब सब प्राणियों की रात होती है, उसमें संयमी जागता रहता है और प्राणी मात्र जिस समय जागते हैं, मुनि जनों की वह रात्रि है। जल से भरे पूर्ण समुद्र में जल भरने पर भी वह अपनी मर्यादा पर ही रहता है। उसी तरह जिस पुरुष में इच्छा ना रहने पर भी अनिच्छा से सब विषय भोग प्राप्त होते हैं, उसी को शांति मिलती है। विषयों की इच्छा करने वाले को शांति नहीं मिलती।
जो पुरुष सब कामनाओं को छोड़कर इच्छा रहित होकर विचरता है, ममता अहंकार जिसमें नहीं है, वही शांति को प्राप्त होता है। हे पार्थ, ब्रह्मी स्थिति यही है। ऐसी स्थिति मिल जाने पर प्राणी फिर मोह में नहीं फंसता और अंत समय में निर्वाण ब्रह्म पद को प्राप्त होता है। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। पर श्रीमद् भगवत गीता पाठ का दूसरा अध्याय समाप्त हुआ। अब सुनेंगे दूसरे अध्याय का महात्म्य। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, दक्षिण देश में एक पूर्ण नाम नगर था। वहाँ एक देव सुशर्मा बड़ा धनवान रहता था। उसे साधु सेवा करते हुए 7 दिन बीते थे। तब एक बाल नाम ब्रह्मचारी आया, उसकी बहुत सेवा की और विनय से कहा, हे संत, कृपा कर मुझे श्री नारायण जी के पाने का ज्ञान उपदेश दीजिए। तब वह ब्रह्मचारी बोला, मैं तुझे गीता जी के दूसरे अध्याय का पाठ सुनाता हूँ, श्रवण कर। एक आइली वन में बकरियां चरा रहा था। वहां मैं भजन किया करता था। एक दिन रात को आइली अपनी सभी बकरियों को लेकर घर के रास्ता में चल रहा था कि मार्ग में एक सिंह बैठा मिला उसे। एक बकरी सबसे आगे अपनी ओर चली आती देखकर शेर वहां से भाग गया। तब आइली यह देखकर बहुत हैरान हुआ और मैं भी वहां पर खड़ा हुआ था। उस चौराहे ने मुझे देखकर कहा, मैंने यह आश्चर्य देखा कि बकरी को देखकर शेर भाग गया, ये कैसे हुआ? तुम तो त्रिकाल के हो, यह वृत्तांत मुझे सुनाओ, तुम सब कुछ जानते हो। तब संत ने कहा, हे आइली, मैं तुझे एक छिपकली वार्ता सुनाता हूँ। यह बकरी पिछले जन्म में डायन थी। जब इसका पति मर गया तब यह बड़ी डायन हुई। इस सुंदर लड़के को देखे उसी को खा लेती थी। और शेर पिछले जन्म में फंदक था, वह पंछी को पकड़ने के लिए वन में जाया करता था। ये डायन भी वही वन को गई। वह डायन ने उस फंदक को खा लिया था। अब वही फंदक शेर हुआ। वह डायन बकरी बनी है। शेर को पिछले जन्म की खबर है, इसलिए बकरी को देखकर शेर ने समझा कि अभी यह मुझे खाने के लिए आ रही है। तब आइली ने कहा, मैं पिछले जन्म में कौन था? तब संत बोला, तू पिछले जन्म में चांडाल था। आइली ने कहा, हे ब्रह्मचारी जी, कोई उपाय भी है जिससे हम तीनों ही इस अधम देश से छूटे? तब संत जी बोले, हम तुम तीनों का उद्धार करते हैं। ये कहकर संत जी ने जब गीता जी के अक्षर सुनाए तो उनको सुनते ही तुरंत आकाश से विमान आए और उन तीनों को विमानों में बैठाकर बैकुंठ लोक को ले गए। अधम देह से छूटकर देव देही पाई और देव सुशर्मा भी ज्ञान को सुन मोक्ष को प्राप्त हुआ और देव देही पाकर बैकुंठ को गया। तब श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी जी, जो मनुष्य श्री नारायण जी के ज्ञान को पढ़े सुने वह अवश्य मुक्ति को प्राप्त होता है। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय। अर्जुन ने पूछा, इस प्रकार जो भक्त सदैव योग युक्त होकर आपकी उपासना विधि पूर्वक करते हैं और वे जो अव्यक्त पर ब्रह्म को भजते हैं, इन दोनों में कौन सा योगी श्रेष्ठ है? श्री भगवान जी बोले, जो मेरे विषय में मन लगाकर परम श्रद्धा पूर्वक मुझको भजते हैं वे उत्तम योगी हैं। मैं यह मानता हूँ, परंतु जो इंद्रियों को संयम करके सर्वत्र समदृष्टि रखने वाला सब प्राणियों के हित में लगे हुए कथनीय अव्यक्त सर्वव्यापी अचिंतनीय निर्विकार अचल ध्रुव अक्षर का भजन करते हैं वे भी मुझे प्राप्त होते हैं। अव्यक्त में मैं जिनका चित्त आसक्त है वह कष्ट अधिक पाते हैं, क्योंकि अव्यक्त गति के प्राणी कष्ट पाते हैं। हे पार्थ, जो प्राणी अपने सब कर्मों को अर्पण करके मेरी शरण में आकर अनन्य भक्ति से मेरा ध्यान करते हैं और पूजते हैं, उन शरण में आए हुए भक्तों को मैं थोड़े समय में ही मृत्यु संचार से उद्धार कर देता हूँ। मुझ में ही मन रखो, मुझ में ही बुद्धि रखो,
तब तुम मुझ में ही निवास करोगे, इसमें कुछ संदेह नहीं। हे धनंजय, यदि इस प्रकार तुम मुझसे अपने चित्त को रखने में समर्थ ना हो तो योग अभ्यास द्वारा हमारे पाने के लिए बार बार यत्न करो। यदि अभ्यास भी ना हो सके तो मेरे उद्देश्य से व्रत आदि ही करो। यदि मेरे लिए तुम कर्म करोगे तो भी तुम्हें मुक्ति प्राप्त होगी, और यदि ऐसा भी ना कर सके तो मन को रोककर अनन्य भाव से मेरी शरण में आओ और फल की आशा छोड़कर कर्म करो, क्योंकि अभ्यास से ज्ञान उत्तम है, ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है, त्याग से शांति प्राप्त होती है। जो किसी से द्वेष नहीं करता सबका मित्र है, दयाधारी है, ममता और अहंकार जिसमें नहीं है, सुख दुख को जो समान जानता है, क्षमावान है, संतोषी है, स्थिर चित्त से इंद्रियों को बस में रखता है, दृढ़ निश्चयवान है, मुझ में अपने मन और बुद्धि को लगाए हुए है, ऐसा मेरा भक्त मुझे प्रिय है, जिसे न लोगों का भय है न लोगों से डरता है। ऐसा जो हर्ष ईर्ष्या दुष्टों के भय और विषाद से रहित है, वह मेरा प्रिय है। जो कुछ मिले उसी में संतुष्ट, पवित्र पक्ष, निष्पक्ष, दुख रहित, फल की आशा त्याग कर करने वाला, ऐसा जो मेरा भक्त है वह मुझे प्रिय है। जो लाभ से प्रसन्न हो, किसी से द्वेष न करे, इष्ट पदार्थ के नष्ट होने से दुखी न हो, किसी वस्तु की इच्छा न करे, अशुभ तथा शुभ दोनों का त्यागी हो, वह भक्त मेरा परम प्रिय है। जिसको शत्रु और मित्र, मान और अपमान, सर्दी और गर्मी, सुख तथा दुख समान है, और जो वासनाओं से रहित है, निंदा एवं स्तुति को समान जानता है, जो मुझ में श्रद्धा करके मुझे मानता हुआ इस अमृत के समान कल्याणकारक धर्म का आचरण मेरे उपदेश अनुसार करते हैं, वे मुझे अत्यंत प्रिय है। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। आप सुनिए 12वें अध्याय का महात्म्य। श्री भगवान बोले, हे लक्ष्मी, अब 12वें अध्याय का महात्म्य सुनो। दक्षिण देश में एक सुखानंद नाम का राजा रहता था, जिसके नगर में एक अत्यंत लंपट रहता था। एक गणिका से उसकी प्रीति थी। वह दोनों एक देवी के मंदिर में जाकर मदिरा पान किया करते, मांस खाए और भोग भोगे। और जो कोई पूछे तुम यहाँ क्या करते हो, तो कहते हम यहाँ रहकर देवी की सेवा करते हैं, ऐसे झूठ कह देते। उसी मंदिर में एक ब्राह्मण देवी की सेवा करता था। एक दिन उस ब्राह्मण ने देवी की स्तुति की। देवी प्रसन्न होकर बोली, वर मांग, जो मांगेगा सो दूंगी। उसने धन संतान का सुख मांगा। देवी ने कहा, ए ब्राह्मण, मैं अवश्य तुझे संतान दूंगी, पर एक काम कर, पहले इन दोनों का उद्धार कर ले। तब ब्राह्मण ने नारायण जी का तप किया। भगवान प्रसन्न हुए तथा नारायण जी गरुड़ पर बैठकर आए और कहा, तेरी क्या कामना है? ब्राह्मण ने पूछा, इन दोनों का उद्धार कैसे हो? श्री नारायण जी बोले, हे ब्राह्मण, गीता जी के 12वें अध्याय का पाठ सुनाओ तो दोनों का उद्धार हो जाएगा। तब उन दोनों ब्रीप ने भगवान की स्तुति कर धन्यवाद दिया। फिर ब्रीप ने उस गणिका और लंपट को बैठाकर गीता के 12वें अध्याय का पाठ सुनाया। सुनते ही उन दोनों की देही छूटी और देवदेही पाकर बैकुंठ को गए। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय। कृष्ण बोले, फिर भी ज्ञानों में श्रेष्ठ ज्ञान में तुमको बताता हूँ। इनके जानने से सारे मुनिजन मोक्ष रूप परम सिद्धि को प्राप्त हुए। इस ज्ञान की सहायता से मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए लोग सृष्टि के समय नहीं जन्मते और प्रलय काल में कष्ट नहीं पाते। सब कर्मों में जो मूर्तियां उत्पन्न होती है, उनकी उत्पत्ति स्थान प्रकृति है और मैं बीज देने वाला पिता हूँ। हे महाबाहो, प्रकृति से उत्पन्न सत्व, रज और तम तीनों गुण देह में रहने वाले निर्विकार आत्मा को बांध लेते हैं। हे अनग, इनमें तत्व निर्मल होने के कारण प्रकाश और निरुपद्रव है, जो प्राणी को सुख तथा ज्ञान के साथ बांधता है। रोगात्मक रजोगुण से तृष्णा एवं आसक्त उत्पन्न होती है, जो प्राणी को कर्म के साथ बांधता है।
तमोगुण की उत्पत्ति अज्ञान से है। यह नम्र आलस्य निंद्रा से प्राणी को बांधता है और मोह में फंसाता है। हे भारत, सत्व सुख उत्पन्न करता है, रज कर्म उत्पन्न करता है, तम सब ज्ञान को ढक प्रसाद पैदा करता है। हे भारत, सत्व गुण रज और तम को दबाकर बढ़ाता है। इसी प्रकार रज सत्व एवं तम को और तम सत्व एवं रज को दबाकर बढ़ाना चाहता है। इस देह में इंद्रियों द्वारा जब ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न हो तब समझिए कि सत्व गुण की विशेष वृद्धि हुई है। हे भारत, रजोगुण की वृद्धि में लोभ कर्मों में प्रवृत्ति कर्मों का आरंभ, अशांति और इच्छा उत्पन्न होती है। हे कुरुनंदन, तमोगुण की प्रबलता में अविवेक, अनुधम, प्रमोद एवं मोह से ये सब होता है। जब देह को सत्वगुण के उदय में मृत्यु प्राप्त होती है तो वह ज्ञानियों के प्रकाशमय लोक को पाता है। रजोगुण के उदय में मरकर कर्मों में आसक्त मनुष्य जन्म लेता है और तमोगुण के उदय में मरा हुआ मूढ़ योनि में जन्म पाता है। सात्विक पुण्य कर्म का फल भी सात्विक कलंक रहित होता है। राजस कर्म का फल दुख और तामस कर्म का फल अज्ञान है। सत्व ज्ञान उत्पन्न होता है, रज से लोभ तथा तम से प्रमोद, मोह एवं अज्ञान की उत्पत्ति होती है। सात्विक पुरुष का उत्तम राजस को, मध्यम और अधम तामसी लोगों को नीच गति प्राप्त होती है। जो देह शरीर में उत्पन्न होने वाले सत्व रज तम इन तीनों गुणों को जान लेता है वह जन्म मृत्यु बुढ़ापा और रोग से छुटकर मुक्ति पाता है। अर्जुन ने पूछा, हे प्रभु, कैसे मालूम हो कि अमुक मनुष्य ने तीनों गुण को पार किया है? उसका क्या बर्ताव है? इन उपायों से वह तीनों गुणों को त्यागता है। हे पांडु नंदन, प्रकाश प्रवृत्ति होने में उनकी इच्छा ना करे। उदासीन मनुष्य के समान, जिसको सुख दुख समान है और गुणों के कर्म होते ही रहते हैं, यह जानकर जो निश्चित रहता है और कभी विचलित नहीं होता, जिसको सुख एवं दुख, मिट्टी पत्थर तथा स्वर्ण, प्रिय और अप्रिय, निंदा एवं स्तुति समान है, जो धीर है, जिसने सभी बखेरे छोड़ दिए हैं, उसे गुणातीत कहते हैं। जो अनन्य भक्ति से मुझे पूजता है वह इन तीनों गुणों को जीतकर ब्रह्म भाव को पाता है, क्योंकि ब्रह्म का और विकार रहित मोक्ष का तथा सनातन धर्म के अखंड सुख का भंडार मैं ही हूँ। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। अब सुनिए 14वें अध्याय का महात्म्य। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, उत्तर कश्मीर की सरस्वती क्षेत्र में एक विद्वान रहता था। वहां के राजा सूर्य वर्मा की सिंहल द्वीप के राजा के साथ प्रीति थी। एक बार राजा ने सिंहल द्वीप से बड़े जवाहरत मोती बेशकीमती घोड़े भेजे। तब कश्मीरा राजा ने मन में विचार किया कि मैं क्या भेजूं। एक दिन राजा ने अपने मंत्री से पूछा, हम क्या भेजें? मंत्री ने कहा, जो वस्तु वहां ना हो वही भेजना अच्छा है। राजा ने कहा, और सब वस्तु तो वहां है, परंतु शिकारी कुत्ते वहां नहीं है, वही भेजो। सोने की जंजीरों से बंधे हुए मखमलों के गदले की डोरिया में बैठाकर सिंघल द्वीप में पहुंचा। ये देख राजा बड़ा प्रसन्न हुआ और बोला, शिकारी कुत्ते यहाँ थे भी नहीं, मेरे मित्र ने बहुत अच्छा किया, हम शिकार खेला करेंगे। कई दिन गुजरे, तब एक दिन राजा शिकार खेलने चला और भी शिकार खेलने वाले साथ चले। सिंघल द्वीप के राजा ने दूसरे राजाओं के साथ शर्त लगाई कि जिसका कुत्ता शिकार मारे वही लेगा। सब राजाओं ने अपने अपने कुत्ते छोड़े। तब एक सुइया निकला, उसके पीछे कुत्ते दौड़े। सुस्सा दूर निकल गया और कुत्ते रह गए। सिंघल द्वीप राजा के कुत्ते ने सुस्सा को पकड़ा। लोगों ने शोर किया तो कुत्ता घबरा गया और सुइया फिर भाग निकला। कुत्ते के दांत सुस्सा को लगे थे। रुधिर टपकता जाए, सुस्सा भागता जाए और कुत्ते पीछे रह गए। भागते भागते वन में एक कच्चा तालाब पानी से भरा था।
उसके तट पर एक कुटिया बैठी थी। वह एक साधु रहता था। उस तालाब में सुस्सा जा गिरा और पीछे से वह कुत्ता भी जा गिरा। इतने में राजा भी घोड़ा दौड़कर वहां पहुंचा तो देखा दोनों तालाब में मरे पड़े हैं और देवदेही पाकर बैकुंठ को जा रहे हैं। राजा को देख उन दोनों ने कहा, हे राजन, तू धन्य है, तेरा ही प्रताप से हमने देवदेही पाई है। राजा ने पूछा, यह कैसे? तब दोनों ने कहा, हम नहीं जानते, इस जल के छूने से हमें देवदेही मिली है। राजा बोला, मेरे भाग्य धन्य है जो तुम्हारा उद्धार हुआ। इतना कहे दोनों बैकुंठ हो गए। तब राजा ने नमस्कार करके पूछा, हे संत जी, वार्ता बताओ। उस संत ने कहा, हे राजन, मेरा गुरु यहाँ रहते थे, नित्य स्नान करके गीता जी का पाठ किया करते थे। मैं भी यहाँ स्नान करता और गीता का पाठ करता। राजा ने कहा, धन्य हो संत जी, आपके प्रताप से ऐसी योनियों का उद्धार हुआ है। मेरे भी धन्य भाग्य है जो आपका दर्शन हुआ है। संत ने कहा, तुम कहाँ के हो राजा? उसने कहा, मैं सिंघल द्वीप का राजा हूँ। संत जी, मुझे इनकी पिछली कथा सुनाओ। संत ने कहा, हे राजन, यह सुस्सा पिछले जन्म में भ्रष्ट हुआ था। यह कुत्ता उसकी स्त्री थी। उसने स्त्री को बहुत सताया। स्त्री ने विष देकर इसे मार दिया। जब दोनों मरकर यमलोक को गए तब धर्मराज ने हुक्म दिया कि इसको सुस्सा का जन्म दे दो। तब इन दोनों ने कहा, महाराज, हमारा उद्धार कैसे होगा? तब धर्मराज जी ने कहा, अब श्री गीता जी के 14वें अध्याय का पाठ करने वाले संतों के स्थान का जल स्पर्श होगा, तब तुम्हारा उद्धार होगा। श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, 14वें अध्याय का महात्म्य मैंने तुम्हें सुनाया। प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण की जय। भगवान बोले, हे लक्ष्मी, संसार अश्वत्थ पीपल के समान है, जिसकी पुरुष रूप जड़ ऊपर है, चराचर शाखा नीचे है। वेद इसके पत्ते हैं। जो यह जानता है वही वेद का ज्ञाता है। इसकी शाखा ऊपर नीचे फैली हुई है। सत्य, रज, तम और गुण इसकी रज वाहिनी नसें हैं, जिनसे इनका पालन होता है। शब्द रूप इनकी डालियां हैं। वह पीछे कर्म रूप में प्रकट होने वाली इसकी जड़ नीचे मनुष्य लोक में और भी नीचे तक चली गई है। और अश्वत्थ का यह रूप इसका आदि अंत और आकार संसारी प्राणी के ध्यान में नहीं आता, तथापि इसकी जड़ गहरी है। ऐसे इस पीपल का वैराग्य रूप ढींढ शास्त्र से काटकर वह स्थान ढूंढना चाहिए जहां फिर से लौटना नहीं पड़ता, और साथ ही यह विचारना चाहिए कि जिसमें वह पुरातन प्रवृत्ति उत्पन्न हुई है, मैं उसी आदि पुरुष की शरण हूँ। अहंकार और मोह रहित, संग दोष को जीतने वाले, आत्मज्ञान से निरत, सब कामनाओं से दूर, सुख दुख नामक दंड पदार्थों से युक्त ऐसे ज्ञानी पुरुष शाश्वत पद को पाते हैं। जैसे सूर्य, चंद्र या अग्नि प्रकाशित नहीं करते, वहां मेरा परम धाम है, वहां जाकर लौटना नहीं होता। मेरा सनातन अंश इस जीव लोक में जीव का रूप धरकर प्रकृति में स्थिर है। पांचों इंद्रियों और छठे मन को उससे छुड़ाता है, जैसे वायु पुष्प आदि की गंध को दूसरे स्थान में ले जाती है। इसी प्रकार यह देह स्वामी शरीर धारण करने के बाद जब उसका परित्याग करता है, तब इंद्रियों और मन को साथ ले जाता है। कान, आंख, चर्म, जीभ, नाक और मन का आश्चर्य लेकर वह विषयों का भोग करता है। एक देह से दूसरी देह को जाते अथवा एक ही देह में रहते समय अथवा इंद्रियों से मुक्त हो विषयों का उपभोग करते हुए इसको मूर्ख नहीं देख सकते, परंतु जिनके ज्ञान रूपी नेत्र है वह देखते हैं। यत्न करने से योगी जन इसे देखते हैं, परंतु अज्ञानी यत्न करने पर भी नहीं देख पाते। जो तेज सूर्य, चंद्र और अग्नि में वर्तमान है और जगत को प्रकाशित करता है, उसे मेरा ही तेज जानो। मैं पृथ्वी में प्रवेश कर अपने तेज से समस्त भूतों को धारण करता हूँ
और इसमें भरा हुआ चंद्रमा बनकर मैं ही सब औषधियों का पोषण करता हूँ। मैं जठर अग्नि होकर सब प्राणियों की देह में प्रविष्ट हूँ और प्राण वायु अपान वायु से संयुक्त होकर चारों प्रकार भक्ष्य भोज्य चोष्य लेह से भोजन किए हुए प्राणियों के अन्न को पचाता हूँ। संसार में क्षर और अक्षर दो पुरुष है। जितने नाशवान प्राणी हैं वो क्षर कहलाते हैं और स्थिर चैतन्य को अक्षर कहते हैं। मैं अक्षर और क्षर में उत्कृष्ट हूँ। इसी कारण से लोक और वेद में जो पुरुषोत्तम के रूप को जानता है वह सब कुछ जानता है और सर्व भाव से मेरा ही स्मरण करता है। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। सुनिए 15वें अध्याय का महात्म्य। उत्तर प्रदेश में एक नरसिंह नामक राजा था और सुभंग नामक मंत्री था। राजा को मंत्री पर बड़ा भरोसा था। मंत्री के मन में कपट था। मंत्री चाहता था राजा को मारकर यह राज्य मैं ही करूं। इस तरह कुछ काल व्यतीत हुआ। एक दिन राजा नौकर चाकरों सहित सो रहा था। तब मंत्री राजा को सारे नौकरों सहित मारकर राज्य करने लगा। कुछ काल व्यतीत हुआ तब वह भी मर गया। धर्मराज के पास दूध बांध कर ले गए। धर्मराज बोला, हे यमदूतो, यह बड़ा पापी है, इसको नरक में डालो। हे लक्ष्मी, इस प्रकार कई नरक भोगकर धर्मराज की आज्ञा से घोड़े की योनि में आया। सिंघल द्वीप में जन्मते घोड़ा हुआ। एक सौदागर ने बहुत से घोड़े को मोल लिया और वह घोड़ा खरीदकर अपने देश को चला। चलते चलते अपने देश में आया। तब वहां के राजा ने सुना कि अमुक सौदागर बहुत से घोड़े ले आया है। तब राजा ने उसे बुलाया और कई घोड़े खरीदे। उस घोड़े को भी खरीदा। जब उस घोड़े ने राजा को देख उसने सिर फेर लिया। यह देख राजा बोला, क्या बात है जो घोड़े ने सिर फेरा है? राजा ने पंडित को बुलाकर पूछा कि इस घोड़े ने हमें देखकर सिर क्यों फेरा, इसका क्या कारण है? पंडित ने कहा, राजन, इस घोड़े ने तुमको सिर नवाया है। राजा ने कहा, यह बात नहीं है। कई दिन पीछे राजा शिकार खेलने को उसी घोड़े पर सवारी करके गया। वह घोड़ा बहुत तेज चलता था। राजा शिकार खेलता खेलता बहुत दूर चला गया। उसी दिन राजा ने जाते ही शिकार मारा। राजा बहुत प्रसन्न हुआ। दोपहरी की गर्मी के कारण राजा को प्यास लगी। तब राजा ने वन में एक साधु को कुटिया में बैठे देखा। तालाब से जल भरा हुआ था। वहां राजा उतरा, घोड़े को वृक्ष में बांधकर कुटिया में गया तो साधु अपने पुत्र को गीता जी के 15वें अध्याय का पाठ सिखा रहा था। वृक्ष के पट्टे पर श्लोक लिखकर बालक से कहा, खेलते भी रहो और इसको कंठ करो। उस पत्ते को घोड़े ने देखा तो तुरंत उसकी देह छूट गई। देवदेही पाई। स्वर्ग से विमान आया, उस पर बैठ बैकुंठ को चला। इतने में ही राजा जल पीकर बाहर आया। देखा तो घोड़ा मरा है। राजा चिंतित होकर बोला, यह घोड़ा किसने मारा है? इसे क्या हुआ? इतने में वह बोला, हे राजन, तेरे घोड़े का चैतन्य मैं हूँ। मैंने अब देवदेही पाई है, बैकुंठ को चला हूँ। राजा ने पूछा, तुमने कौन सा पुण्य किया है? घोड़ा बोला, यह बात ऋषिवर से पूछो। राजा ने मुनीश्वर से पूछा। मुनि बोला, हे राजन, गीता जी का श्लोक लिखा हुआ पत्ता इसके आगे पड़ा है। घोड़े ने यह अक्षर देखे हैं, इस कारण घोड़े की सदगति हुई है। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, यह गीता के 15वें अध्याय का महात्म्य मैंने तुमको सुनाया। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय।